राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या बीड़ा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। भक्तों, सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा का विधान है। देवी सरस्वती माँ का प्राकट्य दिवस होने से इस दिन सरस्वती जयंती, श्री पंचमी, वागेश्वरी जयंती आदि पर्व से भी मनाया जाता है। वैसे सायन कुंभ में सूर्य आने पर बसंत ऋतु प्रारंभ होती है। इस दिन से बसंत राग, बसंत के प्यार भरे गीत, राग रागिनियाँ गाने की शुरुआत हो जाती है। पुराने समय में यही सब हुआ करता था, तो अलग ही मतलब जीने की एक अलग ही कला हुआ करती थी। इस दिन 7 रागों में से पंचम स्वर बसंत राग में गायन, कामदेव, उनकी पत्नी रति और बसंत की पूजा की जाती है। देवी भागवत में उल्लेख है कि माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही संगीत, काव्य, कला, शिल्प, रस, छंद, शब्द व शक्ति की प्राप्ति जीव को हुई थी। गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन, 5वीं तिथि है बसंत पंचमी। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण भगवान ने माँ सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन उनकी आराधना की जाएगी। सरस्वती माता को बागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वार देवी सहित अनेक नामों से जाना जाता है। संगीत की उत्पत्ति के कारण ही वह संगीत की देवी कहलाती हैं। बसंत पंचमी के दिन को इनके जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। पद्म पुराण में माँ सरस्वती का रूप प्रेरणादायी है। शुभ्र वस्त्र धारण किए हैं और उनके 4 हाथ हैं जिनमें बीड़ा, पुस्तकमाला, अक्षरमाला है। धर्मशास्त्रों के अनुसार माँ सरस्वती का वाहन सफ़ेद हंस है। सरस्वती माता का वाहन हंस विवेक का परिचायक है। ये माता का स्वरूप है। एक हाथ में पुस्तक संदेश देती है कि हमारा लगाव पुस्तकों के प्रति, साहित्य के प्रति हो। विद्यार्थी कभी पुस्तकों से अलग ना हो। भौतिक रूप से भले ही कभी पुस्तकों से दूर रहे, लेकिन हमेशा मानसिक रूप से पुस्तकों के साथ ही रहे। 2 हाथों से बीड़ा का वादन ये संकेत करता है कि विद्यार्थी जीवन में ही संगीत जैसी ललित कलाओं के प्रति हमारी रुचि होनी चाहिए। संगीत हमारी याददाश्त बढ़ाने में भी सहायक होता है। 2 हाथों में बीड़ा ललित कला में प्रवीण होने की प्रेरणा देती है। जिस प्रकार बीड़ा के सभी तारों में सामंजस्य होने से मधुर संगीत निकलता है, वैसे ही मनुष्य अपने जीवन में मन व बुद्धि का सही तालमेल रखे। हम देखते हैं कि माँ सरस्वती के चित्र में माँ सरस्वती नदी किनारे एकांत में बैठी हैं। यह संकेत है कि विद्यार्जन के लिए एकांत ही आवश्यक है। विद्यार्थी को थोड़ा समय एकांत में भी बिताना चाहिए। माता के एक हाथ में माला है। यह बताती है कि हमें हमेशा चिंतन में रहना चाहिए। जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं उसका लगातार मनन करते रहें, इससे आपकी मेधा बढ़ेगी। शुभ वस्त्र मानव को प्रेरणा देते हैं कि अपने भीतर सत्य, अहिंसा, क्षमा, सहनशीलता, करुणा, प्रेम व परोपकार आदि सद्गुणों को बढ़ाएं और क्रोध, मोह, लोभ, मद, अहंकार आदि का परित्याग करें। सरस्वती माता के पीछे सूरज भी उगता हुआ दिखाई देता है चित्र में। यह बताता है कि पढ़ाई के लिए सुबह का ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय का समय ही सर्वश्रेष्ठ होता है। सरस्वती माता के सामने हंस हैं जो कि बुद्धि के प्रतीक हैं। हमारी बुद्धि रचनात्मक और विश्लेषणात्मक दोनों होनी चाहिए, क्योंकि हंस दूध ग्रहण कर पानी छोड़ देने का अद्भुत गुण होता है। श्वेत रंग पसंद माँ सरस्वती
प्रेरणा देती हैं कि मन शांत और पवित्र हो, हमारा ज्ञान निर्मल हो, श्वेत रंग की तरह विकृत ना हो, जो भी ज्ञान प्राप्त करे वो सकारात्मक हो, यही बात हमारे चरित्र में ना हो, एकदम शुभ्र दमक के साथ हो, माँ सरस्वती सभी पर कृपालु हो। भक्तों, यह तो थी कुछ बातें माता सरस्वती के स्वरूप और उनके जो अंगों में जो भी शस्त्र विराजते हैं, पुस्तक विराजती है, माला विराजती है। हम देखते हैं ना, दुर्गा माता के 10 हाथ हैं, 8 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं माता रानी के, तो उनके क्या क्या शस्त्र होते हैं। किंतु माँ सरस्वती हैं जिनके हाथों में शस्त्र नहीं है, उनके हाथों में पुस्तक है, बीड़ा है और माला है। तो देखिए, शस्त्रों का कार्य भी माँ विद्या और बुद्धि से करवाती हैं, क्योंकि जहाँ बुद्धि नहीं होती है वहाँ मनुष्य ना तो धन का प्रयोग कर सकता है और ना ही शस्त्रों का प्रयोग कर सकता है। इसीलिए सबसे पहले माँ सरस्वती की उपासना आवश्यक है। हमारी श्री दुर्गा सप्तशती जी में भी जब हम पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, तो उसमें नवाण मंत्र आता है जो कि है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे। एम मतलब महासरस्वती, ह्रीं महालक्ष्मी, क्लीं महाकाली, तीनों माताओं का स्वरूप दर्शाया गया है। और देखिए, बिना विवेक के हमें धन का कोई लाभ नहीं, और जब विवेक होगा तब धन और शक्ति दोनों का प्रयोग हम उचित रूप से कर सकते हैं। तो माता सरस्वती का पूजन बसंत पंचमी के दिन अवश्य करें। अब यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं बसंत पंचमी कब मनाएं। तो भक्तों, बसंत पंचमी का पर्व इस बार 2 दिन मनाया जा रहा है, 2 फरवरी और 3 फरवरी दोनों ही दिन मनाया जा रहा है। अब हम यदि बात करते हैं उदया तिथि की, तो देखिए 2 फरवरी के दिन 9 बजे के बाद से ही पंचमी तिथि प्रारंभ हो रही है, और 3 फरवरी के दिन पंचमी तिथि 6:29 तक रहने वाली है। तो ऐसे में सूर्योदय का जो समय है वो 2 फरवरी को जो है वो 7:10 के आसपास है, और मतलब 7 बजे के बाद ही है, और 3 फरवरी को भी थोड़ा सा ऊपर नीचे है, इसी टाइम पर है। तो दोनों ही दिन हम देखते हैं कि यदि सूर्योदय तिथि मानते हैं तो ठीक उस जब सूर्योदय होता है उस समय पर दोनों ही दिन पंचमी तिथि नहीं है। तो इसी कारण से आप 2 फरवरी और 3 फरवरी दोनों ही दिन बसंत पंचमी का पावन पर्व मना सकते हैं। देखिए, अब ऐसी चीज़ों में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अब भक्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं कि माता की पूजा कैसे करें। तो देखिए, आप सुबह सवेरे जल्दी उठ जाइए, और आपके जो घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, क्योंकि बुद्धि और विवेक सभी को चाहिए होता है, ज्ञान सभी के लिए आवश्यक होता है। सभी लोग स्नान करके पीले वस्त्र धारण कीजिए, बसंती रंग के वस्त्र धारण कीजिए, और इसके बाद में चौकी लगाएं, चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, माता सरस्वती की प्रतिमा या तस्वीर को रखें और पुष्प का आसन दें। ये बात ध्यान रखें कि माता को आप गेंदे के पुष्प ले आएँ, सुंदर पीले, और सफ़ेद रंग के पुष्प ले आएँ, उनसे आसन उनको दें, माता की तस्वीर रखें या फिर जो भी प्रतिमा है वो रखें, और गंगा जल से दूध, दही, घी, शहद आपको यदि कराना हो तो आप 5 चीज़ों से, पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। और यदि आपके घर में सरस्वती माता की मूर्ति या फिर चित्र नहीं है तो आपको अवश्य लाना चाहिए, क्योंकि हमारे मंदिर में ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का होना अत्यंत आवश्यक है। विराजित करके आप चाहे तो कलश स्थापना कर लें, कलश नहीं रखना चाहते तो एक लोटे में जल रखें और एक दिया प्रज्वलित कर लें। इसके बाद में माता को आप चंदन लगाएं, सिंदूर लगाएं, रोली लगाएं, कुमकुम लगाएं, अक्षत चढ़ाएं माता को, और सुंदर फूलों से माता का श्रृंगार करें। एकदम महकता हुआ खुशबूदार माता का श्रृंगार हो, आपके पास इत्र हो तो अवश्य लगाएं। और जो भी आपके घर में यदि ढोलक है, मंजीरा है, घुंघरू है, वाद्य यंत्र है, सारा आपको माता की चौकी के पास ही एक दूसरी चौकी लगाकर उस पर रखें। साथ ही आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, चाहे वो छोटे हैं, बड़े हैं, या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनकी जो भी पुस्तकें वगैरह हैं वो सब आप पूजा में रखें। सभी पर हल्के से छींटे देने, गंगा जल के, ज़्यादा नहीं डालना है कि वो गीला हो जाए, ऐसा नहीं करना है, पर हाँ गंगा जल के छींटे दें और तिलक लगाएं सभी में। जो पेन आपकी परीक्षा, बोर्ड वालों की परीक्षा आने वाली है तो वो कुछ पेन अच्छे अच्छे ले लें और पूजा में रखें।
इसके बाद माता का पूजन करना है, धूप दीप करना है। भोग में पीले रंग की मिठाई लें। बहुत सारे लोग पीले चावल बनाते हैं जो कि बहुत शुभ माने जाते हैं, तो आप पीले चावल भी बना सकते हैं। और नहीं तो बेसन के लड्डू का प्रसाद लगा सकते हैं। केले, फल ज़रूर रखिएगा ऋतु के, क्योंकि जो भी हमारे देवी देवता हैं उनको मिष्ठान और फल, अगर खीर बनानी है तो केसर डाल के बनाइएगा। खीर का भोग भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से माता को भोग लगाएंगे। सरस्वती चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती जी का पाठ कर सकते हैं और माता सरस्वती की आरती करें। और हाँ, माता की मंत्रों का जाप अवश्य करें और लास्ट में आरती करके माता से क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार से होगी बसंत पंचमी की पूजा। और प्रार्थना करें अपने बच्चों के लिए, स्वयं के लिए, कि माँ सभी को सद्बुद्धि दें। भक्तों, अब हम आपको यहाँ पर कुछ उपाय बताएंगे कि सरस्वती माता की पूजा करके हमें किस प्रकार, कौन से उपाय करने से बुद्धि प्राप्त होती है, जो हमारे बच्चों के लिए भी अच्छे रहेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऋषि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, शौनक तथा व्यास जैसे महान ऋषि भी देवी सरस्वती की साधना से कृतार्थ हुए थे। इतना ही नहीं, कवि कालिदास ने भी विद्या और बुद्धि की देवी माता सरस्वती की कृपा से ही यश और ख्याति प्राप्त की थी। अगर विद्यार्थियों को भी विद्या, बुद्धि, वाणी और ज्ञान की प्राप्ति करना है तो बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की आराधना और उपाय अवश्य करना चाहिए, जिससे उन्हें माता सरस्वती की असीम कृपा प्राप्त होगी। प्राचीन काल में बसंत पंचमी के दिन से ही बालकों को शिक्षा देना प्रारंभ किया जाता था और यह परंपरा आज भी जीवित है। मान्यता अनुसार इस दिन से शिक्षा प्रारंभ करने से बालक अपार सफलता और विद्या प्राप्त करता है। तो भक्तों, कुछ उपाय हम यहाँ आपको बताते हैं, सुनिएगा। देवी माँ सरस्वती की कृपा पाने के लिए बसंत पंचमी पर आपको सबसे पहले तो प्रातःकाल जल्दी उठना है और एक नियम बनाना है कि उठते ही अपनी हथेलियों के मध्य भाग के दर्शन करने हैं। और बहुत सारे लोग, आप सभी लोग बल्कि ये जानते होंगे कि जब हम सुबह अपने नेत्र खोलते हैं, जब हम सुबह उठते हैं, तो हमें नेत्र कब खोलने चाहिए? अपने फेस पे, अपने चेहरे पर आप दोनों हाथ रख लीजिए और उन हाथों को धीरे धीरे करके अपने चेहरे से थोड़ा थोड़ा दूर करके उनको देखना प्रारंभ कीजिए। और मंत्र होता है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। बहुत ही सुंदर मंत्र है कि हमारे जो कर यानी ये हाथ हैं, इनके मूल भाग में लक्ष्मी, मध्य भाग में सरस्वती और कर मूले तू गोविंदा। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी मतलब कर के अग्र भाग में लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, मध्य में सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, मूल भाग में गोविंद का वास होता है। तो हमें सुबह उठकर प्रातःकाल सबसे पहले अपने हथेलियों का दर्शन करना चाहिए, इनका ध्यान करते हुए। उसके बाद दिन की शुरुआत करते हुए कभी कभी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो क्षमा कीजिएगा। तो सबसे पहला नियम यही होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, माता का देखिए, जो माँ सरस्वती हैं, एंग एक शब्द है, ये एक छोटा सा बीज मंत्र है माता का, एंग, इसका जाप कर सकते हैं। और बच्चों की कुशाग्र बुद्धि के लिए उन्हें आप ब्राह्मी, मेघावटी, शंख पुष्पी देना आज से आरंभ कीजिए। माता के आगे रखिएगा ये जड़ी बूटी और इसके बाद ही आप माता से प्रार्थना करके देना आरंभ कीजिए, जो बच्चे थोड़े से पढ़ाई में पीछे हैं या फिर जिनको कोई भी प्रॉब्लम है। बसंत पंचमी के दिन विद्यार्थियों को अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उनमें मोर भी अवश्य रखना चाहिए। और जब आप माता की चौकी सजाएं ना, तो मोर के पंखों का प्रयोग अवश्य करें। मोर पंख आप अपनी पुस्तक में अवश्य रखा करें। हम भी जब हम पढ़ाई करते थे तो हम भी अपनी पुस्तकों में मोर पंख रखते थे। और जिनकी वाणी में हकलाना, जो बच्चे हकलाते हैं, तुतलाते हैं, कोई भी दोष हो, वे इस दिन बांसुरी के छेद से शहद भरकर और इसको तथा इसमें जैसे आप एक साइड से शहद भरेंगे, उसके बाद इसको बंद करके ज़मीन में गाड़ दीजिए। एक तो ये उपाय होता है। दूसरा, जो बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते, जिनको बोलने में दिक्कत होती है, या जो बहुत ही छोटे बच्चे जिन्होंने बोलना प्रारंभ नहीं किया है, आप शहद से उनकी जीवा पर यानी जीभ पर एंग शब्द लिख दीजिएगा और माँ सरस्वती से विनती कर लीजिए कि आपका बच्चा कुशाग्र बुद्धि का बने। तो बहुत ही सुंदर ये उपाय होते हैं छोटे छोटे से। और माता के मंत्रों का जाप आप अवश्य ही कीजिएगा। एक माला नहीं, लेकिन कम से कम 3 माला का जाप करना चाहिए।
माता के जो सरस्वती माता के मंत्र हैं वो बहुत ही छोटे मंत्र हैं। एक बहुत प्यारा सा मंत्र हम आपको यहाँ बताते हैं। एक तो हमने बता ही दिया आपको, बीज मंत्र होता है माता का एंग, है ना, ए और उस पर एक बिंदी लगा देते हैं एंग, या फिर एम बोलते हैं बहुत सारे लोग। और माता सरस्वती का एक मंत्र होता है ओम एम वाण्य स्वाहा। सुन लीजिएगा ध्यान से, मंत्र है ओम एम वाण्य स्वाहा। वैसे तो माता के बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये हमने आपको छोटा सा मंत्र बताया है जिसको आप माला पर जप के माता सरस्वती की कृपा प्राप्त करें। उसके बाद यहीं पर नहीं छोड़ना है सारी चीज़ें। संध्या के समय भी आपको सरस्वती माता की आरती करनी है, दीप प्रज्वलित करना है। आप चाहें तो पूरे दिन के लिए अखंड दीप भी लगा सकते हैं। माता की आरती करें शाम के समय। इस प्रकार से आप बहुत अच्छे तरीके से पूजा पाठ कर सकते हैं बसंत पंचमी के दिन, और माता की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा करने से जीवन में बहुत सुख शांति और खुशियाँ आती हैं। साथ ही जिन पति पत्नी में प्रेम की कमी है वो दोनों मिलकर भी माता सरस्वती को पीले पुष्प चढ़ाएं, पूजा करें। और जो हमारी बहनें हैं वो माता सरस्वती को सुहाग की सामग्री चढ़ाएं, 5 वस्तुएं। और ध्यान रखें, पीले रंग की वस्तुओं का प्रयोग अवश्य करें, जैसे कि हल्दी, ठीक है, हल्दी की गांठ जरूर रखिएगा। और साथ ही पीले रंग की चुन्नी रखिएगा, पीले रंग की पुष्पमाला रखिएगा, सिंदूर और चूड़ी पीले रंग की। इस तरीके से माता सरस्वती का आप पूजन करें और माँ से अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करें। भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नई कहानी, नई जानकारी के साथ नया वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।